Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all, beta? Am I audible to all of you? बेटा लास्ट टाइम यानी कल की बात है, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और न्यू चैप्टर था हमारा लोगैरिथम। और लोगैरिथम में हमारी जो एक्सरसाइज थी वो थी 3.2। मैंने बताया था 3.1 अब नहीं है कोर्स का हिस्सा, तो हमने डायरेक्ट 3.2 से स्टार्ट किया था। और जी वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको बताया था पहले लोगैरिथम के बारे में, लोगैरिथम क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका और कैसे वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है पावर के अंदर। फिर हमने कल 3.2 जब स्टार्ट की तो हमने उसमें सीखा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने सीखी। तीसरी चीज़ हमने ये सीखी थी कि अगर हमें लॉग की फॉर्म में कोई वैल्यू दे दी जाए तो एक्स की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है। ठीक है, ऐसा ही था। तो आप ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि क्या 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। 11, 12, 13 बिल्कुल, चलें ठीक है। अच्छा, अब मैं देखो सिलसिला वही है बेटा, और से सुनना मेरी बात। वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 19 तक है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 11, 12, 13 भी, ये सब वैल्यूज निकालने वाले हैं, मगर थोड़ा थोड़ा चेंज है सबके अंदर। तो अब मैं 14 से पहले जो एक नोट लिखा हुआ है ना मेरे पास, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और फिर 14 क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करूंगा और फिर आपसे पूछता हूँ कि अब इसमें आपको चेंज जो है ना वो क्या नजर आ रहा है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनसे। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग। ए की वैल्यू निकालनी है आपने और 14 क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। किस तरीके से? 14 क्वेश्चन है लॉग और ए बेस है, 3 पावर है और 1/2 लिखा हुआ है। जी बेटा, तो ये है हमारे पास। अब मुझे बताएं ये क्वेश्चन देखकर कि 11, 12 और 13 जो आपने किए वो, और ये जो अब आप करने जा रहे हैं 14, इसके अंदर बेटा डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली कंजा, यू आर राइट। इसमें जो वैल्यू हमें निकालनी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने निकालनी है वो बेस में मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक जो हमने किए उसमें वेरिएबल जो था वो पावर की जगह था बेटा। एक्स आप देख सकते हैं वो पावर की जगह था। तो हमने एक केस डील कर लिया है वैल्यू निकालने वाला। वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालनी हो लोगैरिथम्स में तो उसमें 3 केसेस हैं आपके पास। पहला केस आपने कल पढ़ लिया कि वेरिएबल जो होगा वो पावर में होगा। आज आप दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में, कि उसमें जो वेरिएबल है वो बेस में होगा। देखें बेस में है ये। तो अब इसको किस तरह करेंगे बेटा? सबको बात समझ में आ रही है मेरी? तो जरा यस लिख दें एक दफा। मैंने क्वेश्चन को यहां पर लिखा, लॉग बेस ए है 3 और 1/2। अब कभी भी वेरिएबल की वैल्यू लॉग की फॉर्म में लिखे हुए नहीं निकल सकती। पहले लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, मैंने आपको बताया था। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बेस ऐसे ही रहती है और ये जो आपके पास पावर, ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये इधर आ जाएगा पावर में, और ये जो 3 लिखा हुआ है पावर में ये इधर चला जाएगा राइट पर। सही है। अब मुझे बेटा ए निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है या कुछ और आया है? ये ए की वैल्यू तो नहीं है, ये तो ए की पावर हाफ की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब इसको यूज करते हुए? क्या मेथड होगा उसका? जी, ए की पावर हाफ हमारे पास है ना। आपको पता है ए की पावर हाफ किसके बराबर होता है? यस यस बिल्कुल, यू आर राइट कंजा खान। बेटा ए की पावर हाफ रूट के बराबर होता है, तो हमने इसके ऊपर लगा दिया रूट। सही है। ए की पावर हाफ हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? रूट, रूट लगा दिया। और राइट पर क्या है? 3 है।
अब मुझे ए निकालना है और ए रूट के अंदर बंद है, रूट में क्लोज है, कैद है। तो बताएं क्या करूंगा मैं अब? अगर मुझे ए निकालना है और ए रूट में बंद है, कोई भी ऐसी चीज जो फाइंड करनी हो आपको, कोई वेरिएबल फाइंड करना हो और वो रूट में बंद हो, तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट खत्म हो जाए। तो रूट ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा और 3 का स्क्वायर 9। हमें निकालनी थी ए की वैल्यू, ये देखें हमने ए की वैल्यू निकाल ली है बेटा। अब मुझे बता दें इसमें अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं फिर। वही चीज है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, बस आपकी जो वेरिएबल है वो बेस की जगह आया हुआ है, पावर की जगह नहीं है। ठीक है, शुड बी प्रोसीड नाउ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपसे कह रहे हैं लॉग ए की पावर 1/25 और राइट पर मौजूद है -2/3। ठीक है, हमने इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। सही है भाई। अब पहले वही करेंगे, इसको हम एक दफा लिखते हैं, log a 1/25 इक्वल टू -2/3। क्या करेंगे, बेस ऐसे ही रहेगी, मैंने बताया राइट वाली वैल्यू पावर बन जाती है, ये पावर बन गई -2/3 और पावर जो होती है वो राइट पर चली जाती है 1/25। ठीक है, अब देखने वाले को पहली नजर में देखकर मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ए की पावर -2/3 ये कैसी अजीब सी पावर है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा सुन लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए की पावर -2/3 इक्वल टू 1 ये 25 को किसी की पावर में बंद कर सकते हो क्या? जैसे 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, तो 25 को किस में बंद कर सकते हैं? सब बताएंगे। 5 के स्क्वायर में, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहां लिख दिया 5 का स्क्वायर। ठीक है, ए की पावर -2/3 इक्वल टू, अब देखो ये 5 की पावर 2 है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जब आप किसी टर्म की पोजीशन को चेंज करते हैं ना, उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मूव करवाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करवाते हैं, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं 5 की पावर 2 को ऊपर लेकर आऊंगा, चेंज करवाऊंगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? -2, है ना। 5 की पावर +2 थी, ऊपर आके हो गई 5 की पावर -2। अब हमने निकालना है ए। अगर यहां पे 1/2 होता यानी रूट होता, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते। लेकिन यहां पर अब जरा मसला अलग है, अब सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ए इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है 5 की पावर -2। बेटा एक तरफ से हम पावर हटा रहे हैं, ये मैथ्स का रूल याद रखना, अगर आज तक नहीं पता था तो आप याद रखोगे इसको। एक साइड से अगर पावर हटा के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, पावर को शिफ्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ जाके पावर पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। सेंटेंस दोबारा सुनिए, एक साइड से आप अगर पावर हटाते हैं और पावर हटा के दूसरी साइड पर लगाते हैं, तो वो पावर पलट जाती है। यहां लिखा हुआ है -2/3, मैं यहां से पावर हटा रहा हूं, तो पावर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, यहां -2/3, -2/3 थी, यहां क्या हो जाएगी, -3/2, 2/3 3/2 बन गया। सही है, एक तरफ से पावर हटा के दूसरी तरफ लगा दी तो वो पलट गई। क्या ये बात सबको समझ में आई? सबको?
नहीं बेटा, इसमें साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज किस वक्त होगा? जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला रहे हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, बस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, अपने पास नोट कर लिया करो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस चीज को रिपीट कर रहा हूं बेटा। एक साइड से पावर हटा के वही पावर दूसरी साइड पर अगर लेकर जाएं, एक साइड से पावर हटा के अगर दूसरी साइड पर लेकर जाएं, तो दूसरी साइड पर जाके वो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है। जो साइन है वही रहेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 था तो ये बन गया 3/2। ठीक है, अब सुने जरा। ए इक्वल टू, ये आपके पास 5, सही है, ऐसा ही है। यहां 2 लिखा हुआ है और यहां डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आपके पास प्लस का 3 आ गया। अब 5 का क्यूब किसके बराबर होता है? 5 का क्यूब किसके बराबर होता है? यस, 125 के बराबर। तो यहां पर हम लिख देंगे 125। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बता दें अगर इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज पूछनी है तो। जी बेटा डन, क्योंकि अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 16, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। वो बिल्कुल आम पार्ट्स की तरह नहीं है, बड़ा डिफरेंट है। तो मुझे बताएं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या बात क्लियर है आपको? जी ओके। पावर प्लस में कैसे आ गई एंड में? बेटा इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। ये दोनों पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। जब कभी किसी ऐसी वैल्यू के ऊपर पावर लगी हुई हो कि अंदर भी पावर हो, तो बेटा पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3। ठीक है, ऐसे हो गई प्लस में। और एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है बेटा डन। आगे बढ़ें, अब 16 पार्ट करते हैं। पार्ट 16, और 16 में है log a की पावर 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन, ठीक है, log a की पावर 1 इक्वल टू 0। तैयार हैं ये सीखने के लिए? सबकी कंसंट्रेशन है यहाँ पर, तवज्जो है। एक एक जुमले को आपने गौर से सुनना है, ये सवाल डिफरेंट है औरों से। सही है? अच्छा, अब ये लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अगर हमें इस पे ए निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ये बेस ए है, बेस ए को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, राइट पे जो नंबर है वो पावर बन जाता है, तो राइट पे 0 था, ये पावर बन गया, और ये जो नंबर है ये राइट पर आ जाता है। ठीक है, अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताएं क्या ए की वैल्यू आ गई या कुछ करने की जरूरत है? ए की पावर 0 आई है आपकी। कैसे आ गई? हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की पावर 0 की वैल्यू आई है बेटा। 0 नहीं आना चाहिए, सिर्फ ए आना चाहिए। हमें ए की वैल्यू चाहिए, बताएं क्या करेंगे? फंस गए अब तो हम। क्या करेंगे अब ए निकालने के लिए? चले मुझे बताइएगा कि अगर मैं कहूं कि 5 की पावर 0, तो वो किसके बराबर होगा?
5 की पावर 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और 2 की पावर 0 वो भी किसके बराबर? 1 के बराबर। 3 की पावर 0 1 के बराबर। 4 की पावर 0 1 के बराबर। दुनिया के दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी चीज की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। ये a की पावर 0 लिखा हुआ है, यहां 1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकता हूं? यस और नो में जवाब चाहिए, और कोई दूसरी बात ही नहीं। क्या मैं 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता? भाई 2 की पावर 0 1 के बराबर है ना, और मैथमेटिक्स में जो चीजें बराबर हो वो हम लिख सकते हैं। ये 1 है, इसकी जगह मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। सुनिएगा बात को गौर से कि होने क्या जा रहा है। अब ये वैल्यू निकालना इसमें आसान नहीं है। मैंने आपसे कहा अगर यहां पे खाली ए आया होता ना तो ये हम कहते ए की वैल्यू 1 है, लेकिन ये ऊपर 0 ने आके काम खराब कर दिया। अगर कभी आप किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हो और आपके पास उसके ऊपर 0 आ जाए, उस वेरिएबल के ऊपर 0 आ जाए, तो लाजमी है, इस पॉइंट को अपने पास लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, अगर वेरिएबल के ऊपर 0 आ जाए तो लाजमी है कि राइट हैंड साइड पर यानी दूसरी साइड पर भी नंबर के ऊपर 0 हो तो वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज जिंदगी भर कोशिश करते रहे वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लगाया है। अच्छा अब देखें, 1 था तो हमें फायदा हुआ। अगर 1 है तो 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट समझना शुरू हो गए। यहां पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। बेटा अगर मैं 3 की पावर 0 लिखूंगा तो क्या गलत होगा? नहीं। 4 की पावर 0 भी लिख सकता हूं, 5 की पावर 0 भी लिख सकता हूं। मैं आपको पहले 2 की पावर 0 लिख के करके दिखा रहा हूं और एक रूल बता रहा हूं मैथमेटिक्स का। बेटा अगर मैंने यहां पे 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख दिया तो अब आप देखो दोनों साइड्स पर क्या चीज सेम हो गई? दोनों साइड्स पर क्या चीज सेम हो गई? हाँ 1 भी लिख सकते हैं बेटा, 1 की पावर 0 भी 1 ही होगा। दोनों तरफ पावर सेम है, और याद रखिएगा जब जब दोनों तरफ पावर सेम हो, सिंस एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम, जब दोनों साइड्स पर एक्सपोनेंट सेम हो तो उनकी बेसिस एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो दोनों साइड पर एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस एक दूसरे के बराबर, यानी ए बराबर हो जाएगा 2 के। समझ आई बात? ए की वैल्यू आ गई 2। ए की वैल्यू 2 क्यों आई? क्योंकि हमने 2 की पावर 0 लिखा था। तो इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि अगर मैं 2 की पावर 0 की जगह आपकी फरमाइश पर 1 की पावर 0 लिख देता तो क्या होता? तो फिर ए की वैल्यू क्या आती? 1 आती। अगर मैं यहां पर 1 की जगह 4 की पावर 0 लिख देता तो फिर ए की वैल्यू क्या आती? 4 आती। अगर मैं 9 की पावर 0 लिख देता तो फिर ए की पावर क्या आती? ए की वैल्यू 9। तो बेटा इसका मतलब तो ये हुआ कोई दीन ईमान ही नहीं है इस सवाल का। भाई जो रखो वो आ रहा है, कभी ए की वैल्यू 1 आ रही है, कभी 2 आ रही है, कभी 9 आ रही है। तो ऐसे तो कितनी वैल्यूज होंगी? क्या हम सारी वैल्यूज रखते रहेंगे यहां पर? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हम हैं मैथमेटिशियंस, हम जनरल आंसर देते हैं जनरलाइज करके। आइए देखिएगा जरा, हमने कहा यहां पे जो नंबर लिखेंगे, हम जो नंबर लिखेंगे बेटा वही आएगा। 0 नहीं लिखना है, बस 0 की पावर 0 0 ही होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, तो यहां 1 कायम रहना चाहिए। 1 की जगह आपने 2 की पावर 0 लिख दिया, करेक्ट है। 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 100 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 10 लाख की पावर 0 भी लिख सकते हैं। सही है, तो इसका मतलब है इसके तो बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे। तो हम इसका आंसर यूं लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी इसमें? द वैल्यू ऑफ ए इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है, रियल नंबर ग्रेटर देन 0। यह आपका आंसर हो गया। सही है, बात क्लियर हुई?
हमने इस सवाल में ऐसा क्यों किया, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने ये इस तरह से क्यों किया 1 के उधर। तो बेटा अगर आपके पास 0 आ जाए ना वेरिएबल के ऊपर, तो आपको दोनों तरफ पावर सेम करनी होती है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, 2 की पावर 0 लिखा। आप चाहें तो 10 की पावर 0 लिख लीजिएगा, लेकिन जब वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ जाएगी तो आपको इस तरह काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वैल्यू नहीं निकाल सकते बेस की, वेरिएबल की। ठीक है, इसको देख लें। और कोई सवाल है तो कर लें। जी बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा नहीं, माइनस की वैल्यू नहीं लिख सकते, सिर्फ पॉजिटिव अलाउ होती है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन या सब क्लियर है? क्या माइनस में हुआ? यहां पर तो मैं एक नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कभी भी सवाल में माइनस वाली वैल्यू देंगे ही नहीं, यानी यहां पर कोई माइनस की वैल्यू देंगे ही नहीं, माइनस में नहीं होता। पावर जब दोनों तरफ सेम होती है बेटा, आप पूछ रहे हैं पावर कहां गई, तो पावर जब दोनों तरफ सेम होती है तो उनकी बेसिस एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ये रूल है। पावर को बराबर नहीं लेते, बेसिस को बराबर लेते हैं, तो इसलिए हमने बेसिस को बराबर लिया है, पावर का हमारा कोई काम ही नहीं है, तो पावर को क्यों बराबर लें। सही है, तो पावर उसके बाद फिर निगलेक्ट हो जाती है। बस ये एक मैजिक है, किसी दिन राज खोलेंगे कि पावर 0 है तो 1 क्यों आता है। बहुत जल्द, बहुत जल्द। थोड़ा सा कहना चाहिए, इंतजार करवाना चाहिए ना, उसकी लज्जत का मजा जब ही आएगा जब ये इंतजार शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। सही है ना, फौरन फौरन रोजाना रोजाना हर चीज तो नहीं बताते। क्या ख्याल है बेटा? सवाल आया है कि वो किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर क्यों होता है, तो मैंने कहा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे आपको, सारी चीजें एक साथ नहीं बताएंगे ना, सब एक दिन बता दिया आप तो भाग जाएंगे, आप बोलेंगे अब तो आएंगे नहीं क्लास में, है ना। तो वेट करवाएंगे आपको जनाब, फिर बताएंगे। अच्छा सवाल है आपका। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा। आज नहीं, आज नहीं, वेट करें, वेट करें, इंतजार फरमाइए, वो कहते हैं ना इंतजार फरमाएं। हाँ मैं करवा रहा हूँ, ऐसे आप कर सकें आगे तो कर लें, मैं इंशाल्लाह जल्द बताऊंगा मौका देखकर। ठीक है। ये बात तो आपको जब पूछनी चाहिए थी मुझसे, जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, वहां पर भी ऐसा आया था, पावर 0 1 के बराबर। वहां नहीं पूछा आपने मुझसे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ रहे हैं, अब देखें 11 12 13 जो हमने किए उसमें वेरिएबल पावर में था, 14 15 16 जो हमने किए उसमें वेरिएबल कहाँ था, बेस में था, और 17 18 19 जो अब हम करने जा रहे हैं इसमें वेरिएबल राइट पर मौजूद है। सही है, डिफरेंट पोजीशन आ गई है इसकी। लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। y की वैल्यू निकालनी है, और 17 क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं है। जी जी बेटा जरूर करें।
log √5 25 इक्वल टू वाई, ये है हमारे पास। सही है ना? देखो अब वेरिएबल जो है वो राइट पर है। तो अब इसको करते हैं जरा, देखें पहले मैंने इसको एक दफा लिख लिया, log √5 25 इक्वल टू वाई। सही है? अब देखें बेस जो है वो सेम रहती है, तो मैंने बेस ऐसी लिख दी √5, और ये वाला ये एलिमेंट जो है वो पावर में आ गया और 25 राइट पर आ गया। सही है? अच्छा अब वो वाला रूल अपने जहन में रखिएगा जो अभी मैंने बताया पीछे, कि दोनों तरफ अगर बोथ साइड्स पर एक्सपोनेंट सेम हो तो उनकी बेसिस एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। सही है? अगर दोनों साइड पर एक्सपोनेंट सेम हो तो उनकी बेसिस एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। और ये भी याद रखिएगा, अगर दोनों साइड पर बेसिस सेम हो तो पावर को भी एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। ठीक है? तो अब यहां पर हमारे पास ये जो √5 लिखा हुआ है, इस रूट को हम बेटा कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? पावर के अंदर। रूट किसके बराबर होता है? 1/2 के। तो हमने रूट हटा के 1/2 लगा दिया, और बाहर ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी एक पावर लगी हुई है y। अच्छा 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है? सुनिएगा, अब ये 5 की जो पावर है 1/2 और एक बाहर पावर है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, मैंने बताया। 1/2 y से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? y 1 सा y/2 हो जाएगा। 5 की पावर y/2 हो जाएगा। और राइट पर क्या है? 5 का स्क्वायर। अब बेटा हमें जो y निकालना है, हमें जो वेरिएबल निकालना है, वो वेरिएबल पावर के अंदर मौजूद है। और मैंने जो अभी आपको रूल बताया कि दोनों तरफ अगर पावर सेम होंगी तो बेसिस को एक दूसरे के बराबर ले लेंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को एक दूसरे के बराबर ले लेंगे। तो यहां पर आपके पास दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंस बेसिस ऑन बोथ साइड्स आर सेम। क्योंकि दोनों साइड्स पर बेसिस सेम है, तो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी y/2 बराबर हो जाएगा 2 के। y/2 बराबर हो जाएगा 2 के, तो हम यहां लिख देंगे y/2 इक्वल टू 2। समझ में आई ये बात कि दोनों तरफ बेसिस सेम है, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को एक दूसरे के बराबर ले लेंगे। मैंने y/2 को 2 के बराबर ले लिया। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके थ्रू मैं y कैसे निकाल सकता हूं? y इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह मेरे पास जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 4 आई है। y की वैल्यू 4 आ गई है, हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है? इसको देख लें स्टार्ट से और फिर मुझे बताएं इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो। ठीक है? इज दैट ऑल ओके? कोई स्टेप अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो देखिए उसी का बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इनवर्स प्रोसेस है। कभी बेसिस सेम हो तो पावर्स को बराबर ले लो, और कभी पावर सेम हो तो बेसिस को बराबर ले लो। ये है मैथमेटिक्स। ठीक है? अब 18 क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 18, वो भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहे हैं log 10 और 100, log बेस 10 100 इक्वल टू y, ऐसा दिया हुआ है। वेरी गुड कंजा। तो अब इसमें आप देखें तो मैं क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेता हूं, और रूल वही लगेगा इसमें भी। क्या रूल है हमारे पास कि हमें जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं सवाल को। तो बेस को ऐसे ही लिखा 10, और ये जो राइट पर हमारे पास है y, ये पावर में आ जाएगा। y पावर में आ गया, और इस नंबर को हम राइट पर ले गए 100। ठीक है? अब y निकालना है, क्या करें बताएं? मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन करवाया उसको सोचकर आप बताएं उसके हिसाब से। जी यस, सबका आंसर चाहिए मुझे। यहां पर मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त रूम के अंदर,
और 15 मेरे पास आंसर आने चाहिए कि हमें क्या करना है अब आगे y की वैल्यू निकालने के लिए। बेसिस सेम नहीं है, बेसिस सेम करनी पड़ेंगी। यहां कैसे करेंगे? 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 10 जीरोस आएंगे। टेन की पावर y लगी हुई है ना, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट पे भी कोई 10 की पावर होनी चाहिए ताकि बेसिस सेम हो जाए, पावर्स को एक दूसरे के बराबर ले लें। ठीक है, तो आप बता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। 100 को चेंज करेंगे पावर में, 10 की पावर y है बेटा, क्या हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? ये देखें 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो हमने 100 की जगह 10 का स्क्वायर लिख लिया, 10 10 100। अब आप देखें कि दोनों साइड्स पर लेफ्ट और राइट आपके पास बेसिस सेम हो गई हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस बेसिस ऑन बोथ साइड्स आर सेम, दोनों साइड्स पर बेसिस सेम हैं तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी y इक्वल हो जाएगा 2 के। ये y की वैल्यू आपके पास आ गई। बताएं समझ में आई बात? कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लें जी। सही, नो क्वेश्चंस, शुड वी प्रोसीड नाउ? ओके, 19, क्वेश्चन नंबर 19, लॉग, ये बेस 55 है, 55 इक्वल टू y। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। सॉल्यूशन वही मैं सेंटेंस रिपीट करूंगा अपना पहले की तरह कि बेटा ये जब भी आपको वैल्यू निकालनी हो किसी वेरिएबल की और वो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप उसको पहले कन्वर्ट करते हैं, कौन सी फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास बेस ऐसी ही रहेगी, बेस जो है 55, और राइट वाला नंबर पावर लग जाएगा, पावर की जगह आ गया y। सही है, और ये जो पावर है ये आपके पास राइट पे आ जाएगी 55। अब मुझे बताएं कि y की वैल्यू कैसे निकलेगी, गौर से देख के। अच्छा, हाउ वन, वन कैसे? आप कह रहे हैं वन है, कैसे? इसको एक्सप्लेन करेंगे जरा। ठीक है, रजी खान बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करें जरा। काफी कर चुके हैं अभी हम, आराम से इजीली आप बता सकते हैं। यस, शाबाश। सर इसलिए कि इनकी बेसिस सेम है तो बिल्कुल, इनके एक्सपोनेंट्स इक्वल आ जाएंगे, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ इन दोनों की बेसिस सेम है, रजी कह रहे हैं, तो इनकी पावर्स एक दूसरे के बराबर होंगी। तो राइट पर पावर क्या है? राइट पर पावर हमें नजर तो 1। नहीं आ रही, हाँ राइट पर पावर नजर तो नहीं आ रही, लेकिन वन है, तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 1 के। थैंक यू बेटा, गुड, सही है, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आप y की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पर सेंटेंस लिख देंगे, सिंस बेसिस ऑन बोथ साइड्स आर सेम। ठीक है, ये हमारे पास यहां आके कंप्लीट हो गई बात। अब बताएं आप, यहां तक कुछ पूछना है बेटा? ये वैल्यू निकालने वाले सवाल हमारे कंप्लीट हो गए।
उसमें कोई चीज जो आपको मुश्किल लग रही हो, परेशान कर रही हो, जहन में कोई सवाल आ रहा हो, बिला झिझक पूछ लीजिए जरा। सही है। चलें, अब बेटा 20 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं उसको स्टार्ट करने से पहले यहां पर उसका जो मेन क्वेश्चन है वो लिख दूं। कहते हैं फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ, आपने लोगैरिथम निकालना है किसके, जैसे लिखा हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, स्टाइल बहुत चेंज किया उन्होंने, 1728 टू बेस 2√3। सही है, ये आपके पास है। अब कैसे इसको लिखेंगे, देखें लॉग की फॉर्म में तो लिखकर नहीं दिया गया ना आपको, लेकिन एक चीज हमें समझ में आ रही है, हमें लोगैरिथम निकालना है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ, ये हमें पता है लॉग की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। अच्छा, बेस 2√3, चले ये भी आसानी हो गई, हमें पता चल गया कि बेस की जगह हमने 2√3 लिखना है, नीचे 2√3 लिखना है। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ 1728, इसका लोगैरिथम निकालना है। तो अब देखें लिखने का स्टाइल क्या होगा, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ 1728 टू बेस 2√3, लोगैरिथम निकालना है तो हमने लिखा लॉग। अब किसका लॉग निकालना है, 1728 का, तो यहां लिख दिया 1728 थोड़े से फासले से, टू बेस 2√3, बेस क्या है 2√3, तो बेटा यहां नीचे लिख देंगे 2√3। क्या बात क्लियर हो गई, लोगैरिथम निकालना है 1728 का, तो मैंने लिखा लोगैरिथम, थोड़ा सा गैप देके 1728, भाई लॉग निकालना है 1728 का टू बेस 2√3, और उसकी बेस क्या होनी चाहिए 2√3, तो मैंने बेस की जगह 2√3 लिख दिया। सही है। अब जब ये हम सॉल्व करेंगे लॉग 2√3 बेस और 1728, तो बेटा कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना इसका, तो वो जो आंसर आएगा वो हमें नहीं पता, तो अगर वो आंसर हमें नहीं पता तो हम यहां पर उसकी जगह x लिख देंगे या y लिख देंगे, कोई भी वेरिएबल लिख देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। अब लोगैरिथम निकालने का मतलब है कि हमने वैल्यू निकालनी है x की। जब भी आपसे कहा जाए लोगैरिथम निकालने, दैट मींस उस सवाल में जो लोगैरिथम के साथ वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू निकालनी है आपने। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हुई, जो मैंने कही है वो समझ में आई आपको? सही है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। आगे चलें, अब आपने इस तरह से लिख दिया, इसको लिखना आ गया होगा सबको, बहुत आसान सा तरीका है। अब भाई अगर कभी भी लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ हो और आपको सॉल्व करना हो, आपको लॉग निकालना हो या आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, तो बेटा आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर भी यही होगा, ये 2√3 बेस ऐसे ही रहेगी, राइट वाला जो नंबर है वो पावर में आ जाएगा यानी x, और 1728 राइट पर चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? सही है। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये जो पावर x है बेटा, पावर में जो x लिखा हुआ है, जब ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने पर पावर सब पे आती है, तो ये पावर x 2 पर भी आएगी और √3 पर भी आएगी, तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, 2 के ऊपर भी x आएगा और √3 के ऊपर भी x आएगा, और राइट पर 1728 चल रहा है वो ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर x, बेटा √3 को हम चेंज करेंगे पावर में, रूट की जगह अब हम लिख देंगे यहां पर 3 की पावर 1/2, और इसके ऊपर लगा हुआ है x 1728। 2 की पावर x, बेटा पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो x 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, x 1 जा x,
तो ये हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन 2, और यहां राइट पर है 1728। ठीक है, अगर बेसिस सेम होती तो पावर्स को ऐड कर देते, लेकिन बेसिस सेम नहीं है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा, और यहां बेस में है 2, बेस में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड पर भी आपके पास बेस 2 होनी चाहिए, और बेस में 3 भी है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पर भी बेस 3 भी होनी चाहिए। तो अब हमने 1728 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो 2 की पावर में भी लिखा हुआ हो, 3 की पावर में भी लिखा हुआ हो। और याद रखिएगा, किसी बड़े नंबर को आपने अगर उसकी पावर्स में ब्रेक करना है, फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो आप उसके लिए बेहतरीन तरीका यह आप एलसीएम लेते हैं। क्या ये बात पता है सबको? उसके फैक्टर्स निकालने के लिए या पावर में लिखने के लिए, एक्सपोनेंट में लिखने के लिए। सही है, तो 1728 का हम एलसीएम निकालेंगे। मैं रिपीट कर दूं, अगर कभी वेरिएबल आपके पास पावर में हो तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड पर बेसिस सेम करते हैं ना, जैसे यहां की थी। तो यहां पर भी वेरिएबल पावर में है ना बेटा, तो दोनों तरफ बेसिस सेम करनी पड़ेंगी। अब यहां बेस 2 भी है और बेस 3 भी है जिसके ऊपर x लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर बेसिस सेम करनी पड़ेंगी तो राइट पर आपके पास जो 1728 लिखा हुआ है उसको आपने ऐसे ब्रेक करना है कि वो 2 की पावर में भी लिखा हुआ और 3 की पावर में भी। और कभी भी नंबर को पावर्स में ब्रेक करना हो तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8 जा आपके पास 16 हो गया, 1 बचा यहां से, 1 2 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। फिर 2 10 जा 20, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। 2 को 54 से करेंगे 108 आएगा, 2 को 27 से करेंगे 54 आएगा। अब 2 को किससे करेंगे, अब 2 से नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो जनाब ये फैक्टर आ गए आपके पास कि 1728 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 2 2 2 2 2 3 3 3। अब कोई नंबर बहुत मर्तबा लिखा हुआ हो तो मैंने बताया था उसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो अगर ये आपके पास 2 6 मर्तबा लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है और हम ऐसे नहीं लिखेंगे। कभी भी कोई नंबर अपने आप से एक से ज्यादा मर्तबा डिवाइड हो रहा हो तो उसको पावर में लिखने का तरीका क्या होता है, 2 है ये, हमने यहां लिखा 2, कितने 2 हैं 6, तो इसकी पावर लगा दी 6, इसका मतलब है 6 मर्तबा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, फिर आगे लिखा हुआ है 3, 3 मर्तबा, तो हमने लिखा 3 और 3 की पावर क्या लगा दी 3, क्योंकि 3 मर्तबा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? सब यस लिख दें अगर ये बात समझ में आ गई है तो, और कोई भी कंफ्यूजन है तो सवाल कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। अब तो कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें, मैं जो चाह रहा था वो हो गया, बल्कि हम जो चाह रहे थे वो हो गया। दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई, इधर 2 की पावर x, इधर 2 की पावर 6, इधर 3 की पावर x अपॉन 2, इधर 3 की पावर 3। अब मुझे x निकालना है, तो बताएं 2 वालों को बराबर लूं या 3 वालों को बराबर लूं? दोनों में ही x आ रहा है, किसको बराबर लें? 2 को लें, 3 को नहीं ले सकते। जैसे मैट्रिसेस में होता था ना, फर्स्ट टर्म को बराबर लें जब भी आंसर वही आएगा जो सेकंड टर्म को बराबर लेने से आएगा, तो बेटा ऐसे ही यहां पर भी है। सही है, किसी को किसी के भी बराबर लेने, आंसर वुड बी द सेम। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहां पर, और वो सेंटेंस ये है, सिंस बेसिस ऑन बोथ साइड्स आर सेम, दोनों साइड्स पर बेसिस जो है वो सेम है, तो उनको बराबर ले लेंगे। 2 की पावर x, 2 की पावर 6, ये दोनों बराबर है ना, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। हम पहले यूं लिख लेते हैं, 2 की पावर x
को 2 की पावर 6 के बराबर, बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, x 6 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा मैं 3 वालों को बराबर लेता हूं 3 को, तो क्या जब भी आंसर यही आएगा? क्या सेम आंसर आएगा? जी बेटा, क्या आंसर सेम होगा? यस, लेके देख लेते हैं। आंसर सेम नहीं होगा, चलें चेक कर लेते हैं यहां पर और करके। 3 वालों को बराबर लेते हैं, 3 की पावर x/2 और 3 की पावर 3, 3 की पावर x/2 और 3 की पावर 3, दोनों तरफ बेसिस सेम है, पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, x/2 इक्वल टू 3, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6। तो बेटा कान ऐसे पकड़े या वैसे एक ही बात होती है, तो दोनों सूरतों में आंसर आपके पास सेम आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये सवाल समझ में आ गया? इसको देख लीजिए शुरू से, और कोई सवाल है तो कर लें। नहीं बेटे, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, चलें कोई क्वेश्चन है तो बेटा कर लें, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं फिर। लास्ट का बेटा, क्योंकि दोनों साइड्स पर वेरिएबल बेसिस सेम है, तो 2 की पावर x को 2 की पावर 6 के बराबर लेंगे और 3 की पावर x/2 को 3 की पावर 3 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा सिंस बेसिस ऑन बोथ साइड्स आर सेम, 2 की पावर x 2 की पावर 6 के बराबर हो गई, और यहाँ देखो बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, x इक्वल टू 6। इसी तरह हमने 3 वालों को भी लिया। ठीक है, तो इनकी भी पावर्स एक दूसरे के बराबर, x/2 इक्वल टू 3, 2 3 जा 6। यस बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? जी जनाब। किसी एक से करके दिखाएंगे, जिस तरह मैं मैट्रिसेस में आपसे कहता रहा हूं, किसी एक से करके दिखाएं, उसी तरह इसमें भी कहूंगा कि किसी एक से करके दिखाएं बेटा। सही है? और कोई सवाल? सही है, डन। यस शारिक, do you want to ask a question? Okay, you just raise your hand, that's why I asked. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है जनाब, तो इसको हम यहाँ पे आज खत्म करते हैं। सही है, और फिर यहीं से आगे लेकर चलेंगे इसको इंशाअल्लाह ताला। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।